Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Today I am going to teach you past indefinite tense, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूतकाल का परिचय। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, also known as the simple past tense, describes actions that happened at a specific time in the past. Past indefinite tense, जिसे साधारण भूतकाल भी कहा जाता है, उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो अतीत में किसी विशिष्ट समय पर हुई थी। एग्जाम्पल, वह कल स्कूल गया था। He went to school yesterday. चलिए अब हम देखते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जिन भूतकाल हिंदी वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे या आ ई ए आता है, उनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई काम पास्ट में खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, मैंने आम खाया, आई एट अ मैंगो। सेकेंड है, मैंने 1 घंटे पहले आम खाया था, आई एट मैंगो एन आर एगो। एग्जाम्पल 3 है, मैं कॉलेज गई थी, आई वेंट टू कॉलेज। इन सभी सेंटेंसेस में हम फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो भी काम कर रहे थे वो खत्म हो चुका है, और ये आ ई ए या आ था, ई थी, ए थे पे खत्म हो रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। चलिए अब हम देखते हैं भूतकाल के उपयोग, यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अतीत में पूरी हुई क्रियाओं को व्यक्त करता है। एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। एग्जाम्पल है, उसने पिछले हफ्ते अपने दादा दादी से मुलाकात की। सी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। सेकेंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अतीत की घटनाओं की श्रृंखला का वर्णन करता है। डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स। एग्जाम्पल है, वह जागा, उसने अपने दांत ब्रश किए और काम पर चला गया। He woke up, brushed his teeth and went to work. थर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अतीत में आदतों या दिनचर्याओं को दर्शाता है। इंडिकेट्स हैबिट्स और रूटीन्स इन द पास्ट। एग्जाम्पल है, वह स्कूल के बाद हमेशा फुटबॉल खेलता था। He always played soccer after school. तो इन सभी टाइप के सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, वर्ब मतलब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ पार्ट सेंटेंस में है उसको हम ऑब्जेक्ट मान के लास्ट में लिख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैंने कल रात एक फिल्म देखी। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया। दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जैसे देखी, यहाँ बड़ी ई आ रही है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस एंड हो रहा है आ ई ए ई से, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है। यहाँ पे पूरा किया, यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के सेंटेंस बना देंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब किसी सेंटेंस में नहीं आता है तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडेंट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, वह पार्टी में नहीं गया था। ही डिड नॉट गो टू द पार्टी या ही डिडेंट गो टू द पार्टी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, हमने नाश्ता नहीं किया। वी डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट या वी डिडेंट हैव ब्रेकफास्ट। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि नहीं आया है और ये फिनिश्ड एक्शन है, उनकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल लगाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आपने अपना काम पूरा किया? डिड यू फिनिश योर वर्क? एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, क्या वे समय पर पहुंचे? डिड दे अराइव ऑन टाइम? ठीक है, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं, या यहाँ पे हम पहुंचे थे, क्या वे समय पर पहुंचे थे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर होता है डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या उसने आपको कॉल नहीं किया था? डिडंट शी कॉल यू? एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, क्या उन्होंने मैच नहीं जीता? डिडंट दे विन द मैच? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हाट क्या, हु कौन, whom किसे किसको, whose किसका किसकी किसके, which कौन सा कौन सी कौन से, why क्यों, when कब, where कहाँ, how कैसे किस प्रकार, how many कितने, how much कितना, एक्सेट्रा। ओके, तो बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, कल तुम स्कूल क्यों गए थे? Why did you go to school yesterday? सेकेंड एग्जांपल है, कल तुमने मुझे कॉल कब किया था? When did you call me yesterday? इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो इसका हम सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? Why didn't you go to school? दूसरा एग्जांपल है, उसने खाना क्यों नहीं खाया? Why didn't he eat food? अब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनको बना के हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, मैं बाजार गया था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आपको अफर्मेटिव बनाना है। दूसरा है, मैं नहीं गया था। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम बाजार गए थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम बाजार नहीं गए थे? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तुम बाजार क्यों गए थे? ये इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है, तुम बाजार क्यों नहीं गए थे? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम सभी सेंटेंसेस बनाएंगे डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल करके, और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो कुछ इंटरव्यू भी होते हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो जॉब लैंग्वेज से रिलेटेड है तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? सो आप आंसर दे सकते हैं, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, completed some work at the office, and then I met a friend for dinner. After that I spent some time with my family. I slept at 11 PM yesterday. So ये सभी sentences past indefinite tense के हैं। Okay, next question है, how did you celebrate your last birthday? So आप आंसर ऐसे बता सकते हैं, I celebrated my last birthday at my home. I invited close friends and family. We enjoyed a homemade dinner with my favorite dishes. We sang songs and I did a lot of fun. The evening ended with a beautifully decorated cake. I felt grateful for the company and the birthday wishes. इस प्रकार हम अपना बर्थडे डिस्क्राइब कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए। ओके, अब मैंने पास्ट इंडेफिनिट को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, सभी प्रकार के सेंटेंसेस समझा दिए कि कैसे बनेंगे। अब उसको अच्छे से सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया था। ठीक है, कम से कम 10 सेंटेंसेस 15 सेंटेंसेस बनाएंगे इसके। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट दिवाली, आपने अपनी लास्ट दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी। ठीक है, राइट 10 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाएंगे 10 एटलीस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं या अपना हमको बताना है कि हमने कैसे अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है, तो हम उसकी मिरर प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने लिखा है उसको मिरर में बोल के देखेंगे, अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।
अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी टोन को ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ कमी आ रही है तो उसको फिर से वीडियो बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख जाएंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प मिलेगी।